हेलो दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। किताब का नाम है हाउ टू गेट रिच और इसके लेखक हैं फीलिक्स डेनिस। दोस्तों, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? सच्चा अमीर, ऐसा अमीर जिसे पैसे की कोई चिंता ना हो, जो अपनी मर्जी से जी सके, अपनी मर्जी से काम कर सके, अपनी मर्जी से दुनिया घूम सके। फीलिक्स डेनिस की ये किताब कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सड़कों पर सोता था, जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे और जिसने अपने दम पर 500 मिलियन पाउंड की संपत्ति बनाई। ये किताब कोई थ्योरी नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। ये उनके 40 साल के अनुभव का निचोड़ है। फीलिक्स डेनिस ने इस किताब में कोई हिदायत नहीं दी, कोई फॉर्मूला नहीं दिया। उन्होंने सच कहा है, कड़वा सच, दर्दनाक सच, मगर सच। उन्होंने बताया है कि अमीर बनने की क्या कीमत होती है, क्या क्या चुकाना पड़ता है और कैसे जुनून और दीवानगी से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। इस ऑडियो बुक में हम फीलिक्स डेनिस के साथ उनके सफर पर निकलेंगे। हम जानेंगे कि उन्होंने कैसे शुरुआत की, कैसे उन्होंने रिस्क लिए, कैसे वो असफल हुए, कैसे वो उठे और कैसे उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, पानी पी लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल क्लास नहीं है, ये असली जिंदगी का सबक है। चलिए शुरू करते हैं पहला अध्याय। पार्ट 1, द माइंडसेट ऑफ वेल्थ। चैप्टर 1, क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? फीलिक्स डेनिस अपनी किताब की शुरुआत एक बहुत ही सीधे और कड़वे सवाल से करते हैं। क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? और इस सवाल का जवाब देने से पहले वो आपको एक और सवाल पूछने को कहते हैं, क्या आप अमीर बनने के लिए तैयार हैं? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, अमीर बनना कोई सपना नहीं है, ये एक फैसला है और हर फैसले की कीमत होती है। वो अपनी कहानी से शुरुआत करते हैं। 1960 के दशक की बात है। फीलिक्स डेनिस लंदन की सड़कों पर सोता था। उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। वो दोस्तों के घरों पर सोता, कभी पार्क की बेंच पर, कभी स्टेशन पर। उसकी जेब में एक पैसा नहीं होता था। वो लिखते हैं, मैं जानता था कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। मुझे नहीं पता था कि कैसे, मुझे नहीं पता था कि कब, पर मुझे पता था कि मैं अमीर बनूंगा। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये एक जुनून था। और यहीं पर फीलिक्स डेनिस सबसे इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू बी रिच, यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें जुनूनी होना होगा, दीवाना होना होगा, पागल होना होगा। पर इसके लिए तुम्हें कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। और यही सवाल है, क्या तुम वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? फीलिक्स डेनिस ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि अमीर बनने की कीमत बहुत बड़ी होती है। तुम्हारे रिश्ते टूट सकते हैं, तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है, तुम्हारे दोस्त तुमसे दूर हो सकते हैं, तुम अकेले पड़ सकते हो और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपना पूरा जीवन इसके लिए लगाना पड़ सकता है। वो कहते हैं, ज्यादातर लोग अमीर नहीं बनते क्योंकि वो ये कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते। वो आराम चाहते हैं, वो सुरक्षा चाहते हैं, वो परिवार चाहते हैं, वो दोस्त चाहते हैं, और ये सब चाहते हुए अमीर नहीं बन सकते। गरीब और अमीर की सोच में सबसे बड़ा फर्क यही है। गरीब सोचता है मैं नहीं कर सकता, अमीर सोचता है कैसे करूं। गरीब बहाने ढूंढता है, अमीर रास्ते ढूंढता है। गरीब डरता है, अमीर रिस्क लेता है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले अपनी सोच बदलो। अपने आप से पूछो, क्या मैं सच में ये चाहता हूं? क्या मैं इसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूं? और अगर जवाब हां है तो फिर पीछे मत देखो, शुरू हो जाओ। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या तुम सच में अमीर बनना चाहते हो? तुम अमीर बनने के लिए क्या क्या चुकाने को तैयार हो? तुम्हारी सोच कैसी है, गरीब की या अमीर की? क्या तुम में जुनून है? चैप्टर 2, जुनून और दीवानगी, अमीर लोगों की पहचान। दूसरे अध्याय में फीलिक्स डेनिस सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, जुनून और दीवानगी। वो कहते हैं कि अमीर लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही है, वो अपने काम के दीवाने होते हैं। फीलिक्स डेनिस लिखते हैं, बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज, यानी या तो जुनूनी बनो या फिर एवरेज रहो, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। वो अपना उदाहरण देते हैं, जब उन्होंने अपना पहला मैगजीन शुरू किया तो वो 24 घंटे उसी में लगे रहते थे। सुबह उठते, मैगजीन के बारे में सोचते, दिन भर काम करते, मैगजीन के बारे में सोचते, रात को सोते, सपनों में भी मैगजीन दिखती। उनकी कोई छुट्टी नहीं थी, कोई वीकेंड नहीं था, कोई फैमिली टाइम नहीं था,
सिर्फ काम, काम और काम। वो कहते हैं मैंने अपनी जीवन के 40 साल इसी में लगा दिए। मैंने अपनी जवानी लगा दी, अपनी सेहत लगा दी, अपने रिश्ते लगा दिए और आज मैं अमीर हूं। पर क्या ये वर्थ इट था? मुझे नहीं पता। यहीं पर फीलिक्स डेनिस सबसे ईमानदार बात कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि अमीर बनना आसान है, वो ये नहीं कहते कि अमीर बनना सुखद है। वो सच कहते हैं, अमीर बनना दर्दनाक है, मगर अगर तुम में जुनून है तो ये दर्द सहने लायक है। जुनून और दीवानगी में फर्क होता है। जुनून का मतलब है तुम्हें अपने काम से प्यार है। दीवानगी का मतलब है तुम अपने काम के बिना रह नहीं सकते। जुनून तुम्हें प्रेरित करता है, दीवानगी तुम्हें खा जाती है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं कि अमीर लोगों में ये दीवानगी होती है। वो बिना काम के रह नहीं सकते। उनके लिए काम कोई नौकरी नहीं बल्कि एक एडिक्शन है। पर इस एडिक्शन की कीमत होती है, परिवार और रिश्तों पर असर पड़ता है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, मेरी 3 शादियां टूटी, मेरे बच्चे मुझसे दूर रहे, मेरे दोस्त मुझे भूल गए, पर मैं अपने काम से प्यार करता था और यही मेरी ताकत थी। वो आगे कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भी यही करो, मैं सिर्फ सच बता रहा हूं। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें ये कीमत चुकानी पड़ सकती है। तुम तय करो। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम में जुनून है या दीवानगी? तुम अपने काम के बिना रह सकते हो? तुमने अपने जुनून के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किया है? क्या तुम इस कीमत को चुकाने को तैयार हो? चैप्टर 3, रिस्क लेने की कला। तीसरे अध्याय में फीलिक्स डेनिस रिस्क के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, बिना रिस्क के अमीर नहीं बन सकते, यह असंभव है। फीलिक्स डेनिस लिखते हैं, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू रिस्क एवरीथिंग, यू विल नेवर हैव एवरीथिंग। अगर तुम सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार नहीं हो तो तुम्हें सब कुछ नहीं मिल सकता। वो अपनी कहानी सुनाते हैं। जब उन्होंने अपना पहला मैगजीन शुरू किया तो उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने दोस्तों से उधार लिया, बैंक से लोन लिया और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अगर वो बिजनेस फेल हो जाता तो वो बर्बाद हो जाते, पर वो सफल हुए और इसी से उन्होंने सीखा कि रिस्क लेना कितना जरूरी है। फीलिक्स डेनिस 2 तरह के रिस्क बताते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क और फूलिश रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क वो होता है जिसमें तुमने सोचा समझा हो, रिसर्च किया हो, प्लान बनाया हो। तुम्हें पता हो कि अगर ये काम हुआ तो क्या होगा और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तुम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार हो। फूलिश रिस्क वो होता है जो बिना सोचे समझे लिया जाता है। जुआ खेलना, लॉटरी खरीदना, बिना रिसर्च के पैसा लगाना, ये फूलिश रिस्क्स है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स, डोंट गैम्बल, गैम्बलिंग इज फॉर लूजर्स। वो अपने जीवन के सबसे बड़े रिस्क के बारे में बताते हैं। 1970s के दशक में उन्होंने एक मैगजीन निकाली जो कानून की नज़र में कंट्रोवर्शियल थी। उन पर केस हुआ और उन्हें जेल भेज दिया गया। वो 14 दिन जेल में रहे। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा रिस्क था और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। पर इसी रिस्क ने उन्हें वो पहचान दिलाई जो आज उनके पास है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, इफ यू कांट टेक द हीट, गेट आउट ऑफ द किचन। अगर तुम आग में नहीं जल सकते तो रसोई से बाहर निकल जाओ। अगर तुम रिस्क नहीं ले सकते तो अमीर बनने का सपना मत देखो। डर को कैसे मैनेज करें? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, डर हमेशा रहेगा। डर जाने वाला नहीं, पर तुम्हें डर के बावजूद कदम उठाना होगा। डर को अपना गाइड मत बनने दो, डर को अपना फ्यूल बनाओ। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुमने अपने जीवन में सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया है? क्या तुम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो या फूलिश रिस्क? तुम डर को कैसे हैंडल करते हो? क्या तुम सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो? चैप्टर 4, गरीब और अमीर की सोच में फर्क। चौथे अध्याय में फीलिक्स डेनिस सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, गरीब और अमीर की सोच में फर्क। ये फर्क ही तय करता है कि कोई इंसान अमीर बनेगा या गरीब रहेगा। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, द रिच आर डिफरेंट, दे थिंक डिफरेंटली, दे एक्ट डिफरेंटली, दे लिव डिफरेंटली। गरीब सोचता है मैं नहीं कर सकता, अमीर सोचता है कैसे करूं। गरीब बहाने ढूंढता है, पैसे नहीं है, समय नहीं है, मौका नहीं है, लोग साथ नहीं देते। अमीर रास्ते ढूंढता है, कहां से पैसे ला सकता हूं, कैसे समय बना सकता हूं, किससे मदद ले सकता हूं। गरीब डरता है, अमीर रिस्क लेता है। गरीब जॉब ढूंढता है, अमीर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। गरीब समय बेचता है, अमीर वैल्यू बेचता है। फीलिक्स डेनिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं।
मान लो 2 लोगों को 100 रुपए मिले। गरीब सोचेगा, इसे बचा लूं, एफडी में डाल दूं, कभी जरूरत पड़े तो काम आएगा। अमीर सोचेगा, इससे कैसे और पैसे कमाऊं, क्या इन्वेस्ट करूं, क्या बिजनेस शुरू करूं। गरीब पैसे को स्टोर करता है, अमीर पैसे को ग्रो करता है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, इफ यू थिंक लाइक अ पुअर पर्सन you'll remain poor. If you think like a rich person, you'll become rich. पर ये सोच कैसे बदले? फीलिक्स डेनिस कुछ तरीके बताते हैं। पहला, अपने आसपास के लोगों को देखो। अगर तुम ऐसे लोगों से घिरे हो जो हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा बहाने बनाते हैं, हमेशा डरते हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। अगर तुम ऐसे लोगों से घिरे हो जो सपने देखते हैं, रिस्क लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। दूसरा, किताबें पढ़ो। सक्सेसफुल लोगों की किताबें पढ़ो, उनके एक्सपीरियंस से सीखो, उनकी सोच को समझो। तीसरा, अपने थॉट्स को ट्रैक करो। जब भी तुम सोचो मैं नहीं कर सकता, तो रुको और पूछो, क्यों नहीं कर सकता? क्या सच में नहीं कर सकता? क्या कोई रास्ता है? चौथा, छोटे छोटे गोल्स सेट करो, उन्हें अचीव करो। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम बड़े गोल्स की तरफ बढ़ सकोगे। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम्हारी सोच कैसी है, गरीब की या अमीर की? तुम बहाने ढूंढते हो या रास्ते? तुम्हारे आसपास कैसे लोग हैं? तुम अपनी सोच कैसे बदल सकते हो? पार्ट 2, द एक्शन प्लान। चैप्टर 5, आइडिया से एम्पायर तक। 5वें अध्याय में फीलिक्स डेनिस बताते हैं कि कैसे एक आइडिया से एक एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। यह सपना नहीं है, यह हकीकत है। उन्होंने खुद ये किया है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, आइडियाज आर चीप, एवरीवन हैज आइडियाज, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। हर किसी के पास आइडियाज हैं, पर जो उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करता है वही सक्सेसफुल होता है, बाकी सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। आइडिया कहां से आते हैं? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, चारों तरफ से। अपने आसपास देखो, लोगों की प्रॉब्लम देखो, उन प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढो। यही सबसे अच्छा बिजनेस आइडिया होता है। उनका अपना एग्जाम्पल, उन्होंने देखा कि लोग मैगजीन पढ़ना पसंद करते हैं, पर मार्केट में जो मैगजीन्स थीं वो या तो बहुत बोरिंग थीं या बहुत एक्सपेंसिव। उन्होंने सोचा, क्यों ना एक ऐसी मैगजीन निकाली जाए जो इंटरेस्टिंग भी हो और अफोर्डेबल भी, और यहीं से मैक्सिम का जन्म हुआ। अपने आइडिया को टेस्ट कैसे करें? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, बिना पैसे के भी टेस्ट किया जा सकता है। लोगों से बात करो, उनसे पूछो कि क्या वो ये प्रोडक्ट खरीदेंगे। थोड़े से लोगों के लिए सैंपल बनाओ और उनकी रिएक्शन देखो। अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो आगे बढ़ो, नहीं तो आइडिया चेंज करो। फीलिक्स डेनिस का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है, स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग। छोटे से शुरू करो पर बड़ा सोचो। उन्होंने अपना पहला मैगजीन एक छोटे से ऑफिस में शुरू किया था, सिर्फ 2 लोगों के साथ। धीरे धीरे ये बढ़ता गया और आज उनका एम्पायर है। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट, बट वंस यू टेक इट द रेस्ट बिकम्स ईजियर। बिना पैसे के कैसे शुरू करें? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, इफ यू हैव अ गुड आइडिया, मनी विल फाइंड यू। अगर तुम्हारा आइडिया अच्छा है तो पैसा खुद तुम्हारे पास आएगा। इन्वेस्टर्स तुम्हें ढूंढेंगे, पार्टनर्स तुम्हारे साथ आएंगे, कस्टमर्स तुमसे खरीदेंगे। पर इसके लिए तुम्हें अपना आइडिया पिच करना होगा, लोगों को कन्विंस करना होगा, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम्हारे पास क्या आइडियाज हैं? तुमने उन्हें एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया? तुम अपने आइडिया को कैसे टेस्ट कर सकते हो? क्या तुम छोटे से शुरू करने को तैयार हो? चैप्टर 6, बिना पैसे के बिजनेस कैसे शुरू करें। 6ठे अध्याय में फीलिक्स डेनिस सबसे प्रैक्टिकल सवाल का जवाब देते हैं, बिना पैसे के बिजनेस कैसे शुरू करें, और वो अपनी कहानी से जवाब देते हैं। फीलिक्स डेनिस लिखते हैं, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैं सड़कों पर सोता था, मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, और मैंने बिजनेस शुरू किया। पैसे के बिना बिजनेस शुरू करने के लिए फीलिक्स डेनिस कुछ तरीके बताते हैं। पहला तरीका, स्वेट इक्विटी। पैसे की जगह मेहनत लगाओ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेहनत से काम लो, दिन रात काम करो, जब तक काम खत्म ना हो सो मत। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, स्वेट इक्विटी इज द करेंसी ऑफ द पुअर। दूसरा तरीका, दूसरों के पैसे का इस्तेमाल, OPM, अदर पीपल्स मनी। बैंक से लोन लो, दोस्तों से उधार लो, इन्वेस्टर्स से पैसे लो, पर इसके लिए तुम्हारा आइडिया ऐसा होना चाहिए जिस पर लोग भरोसा करें। तीसरा तरीका, बार्टरिंग। पैसे के बिना सौदे करो। तुम किसी को अपनी सर्विस दो और बदले में उसकी सर्विस लो।
फीलिक्स डेनिस ने शुरुआत में ऐसे ही कई डील्स की। चौथा तरीका, धीरे धीरे बढ़ो। एक दिन में एम्पायर नहीं बनता। छोटे से शुरू करो और जैसे जैसे पैसा आए वैसे वैसे बढ़ाओ। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक इज दे ट्राई टू ग्रो टू फास्ट। दे टेक टू मच मनी, दे हायर टू मेनी पीपल, दे एक्सपैंड टू क्विकली एंड देन दे क्रैश। धीरे धीरे बढ़ो, एक कदम एक बार। पहले प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसे बेचो, फिर पैसा आएगा, फिर अगला कदम। फीलिक्स डेनिस का एक और इंपॉर्टेंट मंत्र है, कैश इज किंग। पैसा ही सब कुछ है। हमेशा कैश फ्लो का ध्यान रखो। जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा खर्च मत करो और हमेशा कुछ पैसा इमरजेंसी फंड में रखो। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम्हारे पास क्या रिसोर्स है जो पैसे से ज्यादा कीमती है? तुम किससे पैसे ले सकते हो? तुम क्या सर्विस बार्टर कर सकते हो? क्या तुम धीरे धीरे बढ़ने को तैयार हो? चैप्टर 7, प्रोडक्ट और मार्केट को समझना। 7वें अध्याय में फीलिक्स डेनिस प्रोडक्ट और मार्केट के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, चाहे तुम्हारा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है तो वो फेल होगा। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, द मार्केट इज ऑलवेज राइट। इफ योर प्रोडक्ट इजंट सेलिंग, इट्स नॉट द मार्केट्स फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट। सही प्रोडक्ट का चुनाव कैसे करें? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, अपने कस्टमर को समझो। वो क्या चाहता है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, तुम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। उनका अपना एग्जाम्पल, जब उन्होंने मैगजिम मैगजीन शुरू की तो उन्होंने देखा कि यंग मेन के लिए कोई मैगजीन नहीं थी। वो चाहते थे एंटरटेनमेंट, एडवेंचर, लाइफस्टाइल, वुमेन, और उन्होंने यही दिया। इसीलिए मैगजिम इतना सक्सेसफुल हुआ। मार्केट को समझने के लिए फीलिक्स डेनिस कुछ तरीके बताते हैं। पहला, रिसर्च करो। अपने टारगेट ऑडियंस से बात करो। उनसे पूछो कि वो क्या चाहते हैं, उनकी जरूरतें समझो। दूसरा, कंपटीशन को देखो। तुम्हारे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, उनकी क्या कमजोरियां हैं, तुम उनसे बेहतर क्या कर सकते हो। तीसरा, ट्रेंड्स को फॉलो करो। मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या पॉपुलर हो सकता है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, डोंट ट्राई टू क्रिएट अ मार्केट, फाइंड अ मार्केट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स एंड सर्व इट बेटर। अपने प्रोडक्ट को यूनिक कैसे बनाएं? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा डालो जो किसी और के पास नहीं है। ये यूएसपी होता है। यही तुम्हें कंपेटिटर्स से अलग करेगा। और सबसे जरूरी, टाइमिंग। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, टाइमिंग इज एवरीथिंग। बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स इसलिए फेल हो गए क्योंकि उनका टाइमिंग सही नहीं था। या तो बहुत जल्दी आ गए या बहुत देर से। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम्हारा टारगेट कस्टमर कौन है? उसकी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा कंपेटिटर क्या कर रहा है? तुम्हारा यूएसपी क्या है? 8वें अध्याय में फीलिक्स डेनिस सेल्स और मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, नथिंग हैपन्स अंटिल अ सेल इज मेड। जब तक सेल नहीं होती, कुछ नहीं होता। तुम्हारा प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, जब तक कोई उसे खरीदता नहीं, तुम अमीर नहीं बन सकते। फीलिक्स डेनिस सेल्स के बुनियादी सिद्धांत बताते हैं। पहला सिद्धांत, लोग इमोशन में खरीदते हैं, लॉजिक में नहीं। तुम सोचते हो कि तुम लॉजिकल डिसीजन ले रहे हो, पर असल में तुम इमोशनल डिसीजन लेते हो। फिर उसे जस्टिफाई करने के लिए लॉजिक ढूंढते हो। तुम्हारा काम है उनकी इमोशन को टच करना, उन्हें फील कराना कि इस प्रोडक्ट के बिना उनकी लाइफ अधूरी है। दूसरा सिद्धांत, लोग अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन खरीदते हैं, प्रोडक्ट नहीं। तुम उन्हें प्रोडक्ट मत बेचो, उन्हें सल्यूशन बेचो। उनकी प्रॉब्लम क्या है और तुम्हारा प्रोडक्ट उसे कैसे सॉल्व करता है, ये बताओ। जैसे तुम एक ड्रिल मशीन नहीं बेच रहे, तुम एक होल बेच रहे हो। तीसरा सिद्धांत, लोग ट्रस्ट पर खरीदते हैं। अगर वो तुम पर ट्रस्ट नहीं करते तो वो तुमसे कभी नहीं खरीदेंगे। इसलिए पहले ट्रस्ट बिल्ड करो, फिर सेल करो। उन्हें दिखाओ कि तुम उनकी प्रॉब्लम समझते हो, उनकी परवाह करते हो और तुम्हारे पास उनके लिए सबसे अच्छा सल्यूशन है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। ये साइमन सिनेक का फेमस कोट है। लोग नहीं खरीदते कि तुम क्या करते हो, वो खरीदते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तुम्हारा पैशन, तुम्हारा पर्पस, तुम्हारी स्टोरी, यही लोगों को अट्रैक्ट करती है। मार्केटिंग में फीलिक्स डेनिस की क्या रणनीति थी? वो कहते हैं, मार्केटिंग इज नॉट अबाउट स्पेंडिंग मनी, इट्स अबाउट स्पेंडिंग स्मार्ट। उन्होंने कभी भी बहुत ज्यादा पैसे मार्केटिंग पर नहीं लगाए। उन्होंने हमेशा स्मार्ट मार्केटिंग की। उनका मानना था कि सबसे अच्छी मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ है। जब तुम्हारे कस्टमर्स खुद तुम्हारी मार्केटिंग करते हैं तो उससे बेहतर और कुछ नहीं। ब्रांड बनाने का तरीका क्या है? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, ब्रांड कोई लोगो नहीं है,
कोई नाम नहीं है, ब्रांड एक फीलिंग है। जब लोग तुम्हारा नाम सुनते हैं तो उनके मन में क्या फीलिंग आती है, यही तुम्हारा ब्रांड है। अपना ब्रांड बनाने के लिए तुम्हें कंसिस्टेंट होना होगा। तुम्हारा मैसेज कंसिस्टेंट होना चाहिए, तुम्हारी क्वालिटी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, तुम्हारी डिलीवरी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। सालों तक कंसिस्टेंट रहने के बाद ही एक ब्रांड बनता है। कस्टमर को समझना सबसे जरूरी है। फीलिक्स टेनिस कहते हैं, नो योर कस्टमर बेटर देन दे नो देमसेल्व्स। अपने कस्टमर को उनसे भी बेहतर जानो। उनकी ज़रूरतें, उनकी चाहतें, उनके डर, उनके सपने, सब कुछ जानो। एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन के बारे में फीलिक्स टेनिस कहते हैं, एडवर्टाइजिंग विदाउट अ क्लियर मैसेज इज जस्ट नॉइज। बिना क्लियर मैसेज के एडवर्टाइजिंग सिर्फ शोर है। तुम्हारे पास एक क्लियर मैसेज होना चाहिए। तुम क्या बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो और क्यों लोगों को तुमसे खरीदना चाहिए। उनका एक और इंपॉर्टेंट मंत्र है, टेस्ट एवरीथिंग। हर चीज टेस्ट करो। अलग अलग हेडलाइंस टेस्ट करो, अलग अलग इमेजेस टेस्ट करो, अलग अलग ऑफर्स टेस्ट करो। देखो क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। जो काम कर रहा है उस पर और पैसे लगाओ, जो नहीं कर रहा उसे बंद कर दो। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम्हारे प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है? तुम्हारे कस्टमर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने ब्रांड को कैसे बिल्ड कर सकते हो? तुम क्या टेस्ट कर सकते हो? 9वें अध्याय में फीलिक्स डेनिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं, लोग। वो कहते हैं बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोग। तुम्हारे कर्मचारी, तुम्हारे कस्टमर्स, तुम्हारे पार्टनर्स, तुम्हारे इन्वेस्टर्स, सब लोग हैं। अगर तुम लोगों को समझ लेते हो तो तुम बिजनेस समझ लेते हो। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, बिजनेस इज ऑल अबाउट पीपल, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट डिटेल्स। सही लोगों को हायर कैसे करें? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, सबसे पहले तो यह समझो कि तुम्हें क्या चाहिए, किस तरह की स्किल्स चाहिए, किस तरह की पर्सनालिटी चाहिए, किस तरह की एटीट्यूड चाहिए। फिर इंटरव्यू करो, पर सिर्फ सवाल मत पूछो, उनकी बात भी सुनो। उनके पिछले एक्सपीरियंस के बारे में पूछो, उनकी सक्सेसेस के बारे में पूछो, उनकी फेलियर्स के बारे में पूछो। देखो कि वो तुम्हारी कंपनी के कल्चर में फिट होंगे या नहीं। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, हायर स्लो, फायर फास्ट। सोच समझ कर हायर करो, पर जल्दी से फायर करो अगर कोई सही नहीं है। एक गलत एम्प्लॉई पूरी टीम की एनर्जी खत्म कर सकता है। लोगों को कैसे मोटिवेट करें? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, हर कोई अलग होता है। किसी को पैसे से मोटिवेशन मिलती है, किसी को रिकग्निशन से, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तुम्हें अपने एम्प्लॉइज को समझना होगा कि उन्हें क्या मोटिवेट करता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आओ, उनकी वैल्यू करो, उन्हें दिखाओ कि तुम उनके बिना नहीं कर सकते। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी वैल्यू है तो वो अपना 100% देते हैं। लोगों को कैसे मैनेज करें? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करो। उन्हें बताओ कि तुम उनसे क्या उम्मीद करते हो। उन्हें अथॉरिटी दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और अकाउंटेबिलिटी भी दो। फीडबैक देना बहुत जरूरी है। जब वो अच्छा करें तो प्रेज करो, जब वो गलत करें तो कंस्ट्रक्टिवली फीडबैक दो, पर हमेशा प्राइवेट में फीडबैक दो, पब्लिक में नहीं। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, प्रेज इन पब्लिक, क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए वैसा ही दूसरों के साथ करो। ये कोई रिलीजियस बात नहीं है, ये स्मार्ट बिजनेस है। जब तुम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहेंगे और तुम्हारे बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेंगे। फीलिक्स डेनिस के लीडरशिप सीक्रेट क्या है? वो कहते हैं, लीड बाय एग्जाम्पल। जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे एम्प्लॉइज बिहेव करें वैसा खुद बिहेव करो। अगर तुम चाहते हो कि वो टाइम पर आएं तो खुद टाइम पर आओ। अगर तुम चाहते हो कि वो मेहनत करें तो खुद मेहनत करो। और सबसे जरूरी, अपनी टीम पर ट्रस्ट करो। उन्हें माइक्रो मैनेज मत करो, उन्हें फ्रीडम दो, उन्हें स्पेस दो। अगर तुमने सही लोगों को हायर किया है तो वो खुद ही सही करेंगे। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम अपने एम्प्लॉइज को कैसे मोटिवेट करते हो? तुम लोगों को कैसे मैनेज करते हो? तुम्हारे लीडरशिप स्टाइल क्या है? क्या तुम अपनी टीम पर ट्रस्ट करते हो? पार्ट 3, द प्राइस ऑफ सक्सेस, चैप्टर 10, सफलता की कीमत। 10वें अध्याय में फीलिक्स डेनिस अपनी किताब का सबसे ऑनेस्ट और सबसे दर्दनाक चैप्टर लिखते हैं, सफलता की कीमत। यहाँ वो कोई सपने नहीं बेचते, कोई मोटिवेशन नहीं देते, वो सच बताते हैं, कड़वा सच। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, एवरीवन वांट्स टू बी रिच, नो वन वांट्स टू पे द प्राइस।
सफलता की कीमत बहुत बड़ी होती है और ये कीमत हर किसी को चुकानी पड़ती है, कोई एक्सेप्शन नहीं। पहली कीमत, परिवार और रिश्ते। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, मेरी 3 शादियां टूटी, मेरे बच्चे मुझसे दूर रहे, मेरे माता पिता मुझे समझ नहीं पाए, मेरे भाई बहन मुझसे जलते रहे। जब तुम अमीर बनने के पीछे भागते हो तो तुम्हारे पास परिवार के लिए टाइम नहीं रहता। तुम स्कूल के इवेंट्स में नहीं जा पाते, तुम एनिवर्सरी पर घर नहीं होते, तुम पेरेंट्स के बर्थडेज मिस कर देते हो और धीरे धीरे रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। दूसरी कीमत, दोस्त। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, जब मैं गरीब था मेरे बहुत दोस्त थे, जब मैं अमीर हुआ दोस्त गायब हो गए। कुछ लोग मुझसे जलते थे, कुछ मेरे पैसे के पीछे भागते थे, कुछ बस दूर हो गए। अमीर बनने के बाद तुम्हारे असली दोस्त पता चलते हैं और ज्यादातर मामलों में ये संख्या बहुत कम होती है। तीसरी कीमत, सेहत। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, मैंने अपनी जवानी बिजनेस में लगा दी, मैंने रातों रात काम किया, वीकेंड में काम किया, हॉलिडेज में काम किया, मैंने खाना छोड़ा, नींद छोड़ी, एक्सरसाइज छोड़ी और आज मैं बीमार हूँ। लगातार स्ट्रेस, नींद की कमी, खान पान की गड़बड़ी, ये सब हेल्थ पर असर डालते हैं और जब तक तुम्हें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चौथी कीमत, अकेलापन। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, जितना ऊपर चढ़ोगे उतना अकेले हो जाओगे, ये लॉ ऑफ सक्सेस है। अमीर लोग अक्सर अकेले होते हैं, उनके पास बात करने को कोई नहीं होता, वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाते, उन्हें हमेशा डर रहता है कि कोई उनका फायदा उठा लेगा। पांचवी कीमत, डिप्रेशन और एंजाइटी। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, मैंने अपने जीवन में कई बार डिप्रेशन देखा है, कई बार ऐसा लगा कि अब और नहीं जी सकता, पर मैंने हार नहीं मानी। अमीर लोगों में डिप्रेशन की दर बहुत ज्यादा है, शायद इसलिए क्योंकि उनके पास और कुछ बचता नहीं। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, द हायर यू क्लाइंब द कोल्डर इट गेट्स। जितना ऊपर चढ़ोगे उतना ठंडा होगा और यही सच है। पर क्या इस कीमत के बावजूद अमीर बनना चाहिए? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, ये तुम्हें डिसाइड करना है, हर किसी का आंसर अलग होगा। उनका अपना आंसर था हाँ, पर वो किसी और के लिए ये डिसीजन नहीं ले सकते। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या तुम इस कीमत को चुकाने को तैयार हो? तुम अपने परिवार और रिश्तों के साथ क्या करोगे? तुम अपनी सेहत का क्या करोगे? क्या तुम अकेलेपन को हैंडल कर सकते हो? चैप्टर 11, अपनी भावनाओं पर काबू। 11वें अध्याय में फीलिक्स डेनिस भावनाओं के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, अमीर बनने के लिए तुम्हें अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। गुस्सा, डर, लालच, ये सब तुम्हें तबाह कर सकते हैं। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, इमोशंस आर लाइक फायर, दे कैन कीप यू वार्म और दे कैन बर्न यू डाउन। गुस्सा ये सबसे खतरनाक इमोशन है। गुस्से में तुम ऐसे फैसले ले लेते हो जिनका तुम्हें बाद में पछतावा होता है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, आई हैव मेड माई बिगेस्ट मिस्टेक्स व्हेन आई वाज एंग्री। उनका अपना एग्जाम्पल, एक बार उनका एक एम्प्लॉय से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। गुस्से में उन्होंने उसे निकाल दिया। बाद में पता चला कि वो एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट था और उसके जाने से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। गुस्से पर काबू कैसे रखें? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, जब गुस्सा आए तो 10 तक गिनो, गहरी सांस लो, उस सिचुएशन से फिजिकली दूर हो जाओ। जब तुम शांत हो जाओ तब फैसला लो। डर, ये दूसरा सबसे बड़ा इमोशन है। डर तुम्हें रोकता है, डर तुम्हें रिस्क लेने से रोकता है, डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, फियर इज अ लायर, इट टेल्स यू दैट यू कांट डू इट व्हेन यू एक्चुअली कैन। डर को कैसे मैनेज करें? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, डर को पहचानो, समझो कि तुम क्यों डर रहे हो। क्या तुम फेलियर से डरते हो? क्या तुम रिजेक्शन से डरते हो? क्या तुम अनसर्टेनिटी से डरते हो? जब तुम डर की रूट कॉज समझ लोगे तो उसे ओवरकम करना आसान होगा। लालच, ये तीसरा सबसे बड़ा इमोशन है। लालच तुम्हें ग्रीडी बना देता है, तुम और चाहते हो और कभी संतुष्ट नहीं होते। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, ग्रीड इज अ बॉटमलेस पिट, द मोर यू हैव द मोर यू वांट। लालच ने कितने लोगों को बर्बाद किया है। कितने बिजनेसमैन ने लालच में आकर गलत फैसले लिए और अपना सब कुछ खो दिया। इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्व बहुत है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, IQ गेट्स यू हायर्ड, EQ गेट्स यू प्रमोटेड। तुम्हारी इंटेलिजेंस तुम्हें जॉब दिलाती है, पर तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हें आगे बढ़ाती है। सफलता के बाद आने वाला अहंकार सबसे खतरनाक होता है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, सक्सेस ब्रीड्स ईगो एंड ईगो ब्रीड्स फेलियर। जब तुम सफल हो जाते हो तो तुम्हें लगने लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो,
तुम दूसरों की सलाह नहीं सुनते, तुम अपनी गलतियां नहीं मानते, और यही तुम्हारे पतन की शुरुआत होती है। अहंकार से कैसे बचे? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, हम्बल रहो, याद रखो कि तुम भी इंसान हो, तुमसे भी गलतियां हो सकती हैं। हमेशा सीखते रहो। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हो? तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? क्या तुम लालच में आकर गलत फैसले लेते हो? क्या तुम्हारा EQ कैसा है? 12वें अध्याय में फीलिक्स डेनिस असफलता के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, असफलता जीवन का हिस्सा है। हर सक्सेसफुल इंसान ने असफलता देखी है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। उन्होंने अपने जीवन में कितनी बार असफलता देखी? अनगिनत। उनके कई मैगजीन्स फेल हुए, कई बिजनेसेस बंद हुए, कई पैसे डूबे, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। असफलता से सीखने का तरीका क्या है? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, सबसे पहले तो ये स्वीकार करो कि तुम असफल हुए हो। ये कोई शेम की बात नहीं है, ये सीखने का मौका है। फिर एनालिसिस करो, क्यों हुई असफलता? कहाँ गलती हुई? क्या तुमने कोई रिस्क अंडर एस्टिमेट किया? क्या तुमने मार्केट को सही से नहीं समझा? क्या तुम्हारा प्रोडक्ट सही नहीं था? क्या तुम्हारी टीम सही नहीं थी? जब तुम रीजन समझ लो तो उससे सीखो और याद रखो कि अगली बार यही गलती ना दोहराओ। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, I've made every mistake possible, but I've never made the same mistake twice. डूबता हुआ बिजनेस कैसे बचाएं? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, सबसे पहले तो ये देखो कि क्या बचाने लायक है। अगर बिजनेस में कोई फ्यूचर नहीं है तो उसे बंद कर देना ही बेटर है, पर अगर फ्यूचर है तो हर पॉसिबल एफर्ट करो। कभी कभी तुम्हें अपना बिजनेस मॉडल बदलना पड़ता है, कभी कभी तुम्हें नया प्रोडक्ट लाना पड़ता है, कभी कभी तुम्हें नई मार्केट में जाना पड़ता है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, बी फ्लेक्सिबल, बी विलिंग टू चेंज। दिवालिया होने का डर हर एंटरप्रेन्योर को होता है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, I've been bankrupt twice and I survived. उन्होंने 2 बार दिवालिया होने का एक्सपीरियंस किया है और वो बच गए। दिवालिया होने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई, इसका मतलब है कि तुमने पैसे खो दिए, बाकी सब कुछ तुम्हारे पास है। तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारी स्किल्स, और यही तुम्हारी असली पूंजी है। फिर से शुरू करने का साहस सबसे जरूरी है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, द करेज टू स्टार्ट ओवर is what separates successful people from everyone else. हर सक्सेसफुल इंसान ने कई बार फिर से शुरू किया है। उन्होंने गिरकर उठना सीखा है और यही उन्हें सक्सेसफुल बनाता है। फीलिक्स डेनिस का एक और इंपॉर्टेंट मंत्र है, फेल फास्ट, फेल चीप। जल्दी असफल हो जाओ और सस्ते में असफल हो जाओ ताकि तुम जल्दी सीख सको और आगे बढ़ सको। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुमने अपने जीवन में कितनी बार असफलता देखी है? तुम असफलता से क्या सीखते हो? क्या तुम फिर से शुरू करने का साहस रखते हो? तुम फेल फास्ट, फेल चीप में बिलीव करते हो? 13वें अध्याय में फीलिक्स डेनिस पैसे और पावर के रिश्ते के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां पैसा है वहां पावर है, और जहां पावर है वहां पैसा है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, मनी इज पावर, एनीवन हु टेल्स यू अदरवाइज इज लाइंग। अमीर बनने के बाद क्या होता है? तुम्हारे पास पैसा होता है और उस पैसे से तुम पावर खरीद सकते हो, तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तुम डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हो, तुम दुनिया को बदल सकते हो। पैसे से पावर कैसे आती है? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, कई तरीकों से। पैसे से तुम मीडिया खरीद सकते हो, पॉलिटिशियंस को सपोर्ट कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, जॉब्स क्रिएट कर सकते हो। ये सब तुम्हें पावर देता है, पर पावर का सही इस्तेमाल कैसे करें? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, पावर का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो। याद रखो कि तुम्हारे डिसीजन से कितने लोगों की लाइफ अफेक्टेड होती है, इसलिए सोच समझ कर डिसीजंस लो। फीलिक्स डेनिस का अपना एग्जाम्पल, जब वो अमीर हुए तो उन्होंने बहुत सारी चैरिटीज की। उन्होंने फॉरेस्ट्स खरीदे, ट्रीज लगाए, एनवायरनमेंट के लिए काम किया। उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल दुनिया को बेटर बनाने के लिए किया, पर पावर का नशा भी होता है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये लॉर्ड एक्टन का फेमस कोट है। जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर हो जाती है तो वो तुम्हें करप्ट कर देती है। फीलिक्स डेनिस ने अपने जीवन में कई ऐसे लोग देखे जो पावर के नशे में चूर हो गए। उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया और आखिर में सब कुछ खो दिया। पैसे और पावर का नशा कैसे ना हो? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, ग्राउंडेड रहो। याद रखो कि तुम कहां से आए हो, याद रखो कि तुम भी इंसान हो, याद रखो कि ये सब टेम्पररी है। उनका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनी डजंट चेंज यू, इट रिवील्स यू।
पैसे तुम्हें चेंज नहीं करते, वो तुम्हें रिवील करते हैं। जो अंदर है वही बाहर आता है। अगर तुम अंदर से अच्छे हो तो पैसे तुम्हें और अच्छा बनाएंगे। अगर तुम अंदर से बुरे हो तो पैसे तुम्हें और बुरा बनाएंगे। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, द बेस्ट टेस्ट ऑफ कैरेक्टर इज हाउ यू ट्रीट पीपल हु कैन डू नथिंग फॉर यू। चरित्र की सबसे अच्छी टेस्ट ये है कि तुम उन लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हो जो तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकते। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम पैसे और पावर के रिश्ते को कैसे देखते हो? क्या तुम पावर का सही इस्तेमाल करोगे? क्या तुम पावर के नशे से बच सकते हो? पैसे ने तुम्हें क्या रिवील किया है? पार्ट 4 द फाइनल लेसन्स। चैप्टर 14 अमीर बनने के बाद आगे क्या। 14वें अध्याय में फीलिक्स डेनिस सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, अमीर बनने के बाद आगे क्या। जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर क्या? क्या तुम खुश हो? क्या तुम संतुष्ट हो? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, गेटिंग रिच इज नॉट द गोल, लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ इज। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अमीर लोग देखे और उन्होंने देखा कि ज्यादातर अमीर लोग खुश नहीं हैं। उनके पास सब कुछ है पर उनके पास कुछ नहीं है। वो अकेले हैं, उदास हैं और अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है। पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करें? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, पैसे को सिर्फ जमा मत करो, उसे यूज करो, उसे इन्वेस्ट करो, उसे एंजॉय करो, पर सबसे जरूरी उसे दूसरों की मदद के लिए यूज करो। फीलिक्स डेनिस ने अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे किया? उन्होंने फॉरेस्ट्स खरीदे, उन्होंने हजारों पेड़ लगाए, उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए काम किया, उन्होंने चैरिटीज की, उन्होंने आर्टिस्ट्स को सपोर्ट किया, उन्होंने राइटर्स को पब्लिश किया। उनका सबसे बड़ा पैशन था पोएट्री। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी सालों में पोएट्री लिखी, उन्होंने कई बुक्स पब्लिश की और यही उन्हें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता था। दूसरों की मदद करना, फिलैंथ्रोफी का महत्व बहुत है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, द बेस्ट यूज ऑफ वेल्थ इज टू हेल्प अदर्स। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें एक अलग तरह की खुशी मिलती है। वो खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, वो खुशी सिर्फ देने से आती है। फीलिक्स डेनिस का फॉरेस्ट बनाने का सपना बहुत फेमस है। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी में लगाया। उन्होंने हजारों एकड़ जमीन खरीदी और उस पर लाखों पेड़ लगाए। आज वो फॉरेस्ट इंग्लैंड के सबसे बड़े फॉरेस्ट्स में से एक है। लीगेसी, क्या छोड़कर जाओगे? फीलिक्स डेनिस कहते हैं, व्हाट मैटर्स इज नॉट व्हाट यू लीव बिहाइंड बट व्हाट यू लीव इनसाइड पीपल। तुम्हारी असली लीगेसी ये नहीं है कि तुमने कितना पैसा कमाया। तुम्हारी असली लीगेसी ये है कि तुमने कितने लोगों की लाइफ छुई, तुमने कितने लोगों की मदद की, तुमने कितने लोगों को इंस्पायर किया। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, द गोल इज नॉट टू बी रिच, द गोल इज टू बी हैप्पी। और हैप्पीनेस पैसे से नहीं आती, हैप्पीनेस आती है पर्पस से, पैशन से, लव से, रिलेशनशिप से और गिविंग से। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। अमीर बनने के बाद तुम क्या करोगे? तुम अपने पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करोगे? तुम कौन सी लीगेसी छोड़कर जाना चाहते हो? क्या पैसे से हैप्पीनेस आती है? चैप्टर 15 और आखिरी अध्याय में फीलिक्स डेनिस अपने 40 साल के अनुभव का निचोड़ पेश करते हैं। 10 गोल्डन रूल्स जो अमीर बनने के लिए जरूरी हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये उनकी जीवन की कमाई है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, These rules aren't from a textbook, they're from my life. I've bled for every one of them. पहला नियम, जुनूनी बनो या एवरेज रहो। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, There's no middle ground. If you want to be rich, you have to be obsessed. जुनून का मतलब है तुम्हारे काम के सिवा कुछ और नहीं दिखता। तुम सुबह उठते हो तो काम दिखता है, रात को सोते हो तो काम दिखता है, तुम्हारे सपनों में भी काम आता है, तुम्हारी बातों में सिर्फ काम होता है, तुम्हारे दोस्त काम होते हैं, तुम्हारा परिवार काम होता है, तुम्हारा जीवन काम होता है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, I was obsessed and that obsession made me rich, but it also cost me everything else. ये नियम समझना आसान है पर फॉलो करना बहुत मुश्किल, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। रूल 2, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। दूसरा नियम, कैलकुलेटेड रिस्क्स लो। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, विदाउट रिस्क देयर इज नो रिवॉर्ड, बट डोंट गैम्बल, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है तुमने सोचा समझा है, रिसर्च किया है, प्लान बनाया है, तुम्हें पता है कि अगर ये काम हुआ तो क्या होगा और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तुम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार हो। फूलिश रिस्क वो है जो बिना सोचे समझे लिया जाता है। जुआ खेलना, लॉटरी खरीदना, बिना रिसर्च के पैसा लगाना, ये फूलिश रिस्क्स हैं। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, टेक रिस्क्स बट टेक स्मार्ट रिस्क्स, नो व्हाट यू गेटिंग इनटू। रूल 3, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। तीसरा नियम,
एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, आइडियाज आर चीप, एवरीवन हैज आइडियाज, बट एग्जीक्यूशन इज रेयर। तुम्हारे पास दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया हो सकता है, पर अगर तुम उसे एग्जीक्यूट नहीं करते तो वो बेकार है। दूसरे लोगों के पास ऑर्डिनरी आइडियाज हो सकते हैं, पर अगर वो उन्हें शानदार तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं तो वो सक्सेसफुल होंगे। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, execution is where the magic happens. It's where ideas become reality, where dreams become businesses, where thoughts become things. Rule 4. Know your customer. चौथा नियम, अपने कस्टमर को जानो। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, योर कस्टमर इज नॉट अ स्टैटिस्टिक, योर कस्टमर इज अ ह्यूमन बीइंग विद नीड्स, डिजायर्स, फियर्स एंड ड्रीम्स। तुम्हें अपने कस्टमर को उनसे भी बेहतर जानना होगा। उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या चाहत है, वो क्यों खरीदते हैं, वो क्यों नहीं खरीदते, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या देखते हैं, वो क्या पढ़ते हैं। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, इफ यू डोंट नो योर कस्टमर, यू आर जस्ट गेसिंग, एंड गेसिंग इज नॉट अ बिजनेस स्ट्रैटेजी। रूल 5, हायर स्मार्ट पीपल। पांचवा नियम, स्मार्ट लोगों को हायर करो। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, यू कांट डू एवरीथिंग योरसेल्फ, यू नीड स्मार्ट पीपल अराउंड यू। स्मार्ट लोगों को हायर करो, उन्हें पे अच्छा करो, उन्हें ट्रस्ट करो और उन्हें काम करने दो। उन्हें माइक्रो मैनेज मत करो, उन्हें फ्रीडम दो, उन्हें स्पेस दो। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, हायर पीपल हु आर स्मार्टर देन यू, डोंट बी थ्रेटन्ड बाय देयर इंटेलिजेंस, बी ग्रेटफुल फॉर इट। रूल 6, नेवर गिव अप। छठा नियम, कभी हार मत मानो। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, परसिस्टेंस इज द सीक्रेट वेपन ऑफ सक्सेसफुल पीपल। रास्ते में हजारों मुश्किलें आएंगी, लाखों बार तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं हो सकता, हजारों बार तुम फेल होगे, पर तुम्हें हर बार उठना होगा और फिर से स्टार्ट करना होगा। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, आई फेल्ड मोर टाइम्स देन आई कैन काउंट, बट आई नेवर गिव अप, एंड दैट्स व्हाई आई एम रिच। रूल 7, लर्न फ्रॉम फेलियर। सातवां नियम, असफलता से सीखो। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, फेलियर इज नॉट द एनिमी, फेलियर इज द टीचर। हर असफलता में एक सबक छिपा है, उसे ढूंढो, उससे सीखो और अगली बार वही गलती मत दोहराओ। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, आई हैव मेड एवरी मिस्टेक पॉसिबल, बट आई हैव नेवर मेड द सेम मिस्टेक ट्वाइस, दैट्स द की। रूल 8, कंट्रोल योर इमोशंस। आठवां नियम, अपनी भावनाओं पर काबू रखो। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, इमोशंस आर लाइक फायर, दे कैन कीप यू वार्म और दे कैन बर्न यू डाउन। गुस्से में फैसले मत लो, डर के आगे मत हटो, लालच में मत बहो, शांत रहो, स्थिर रहो और सोच समझ कर फैसले लो। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, द calmer you are, the better decisions you make, and better decisions lead to better results. Rule 9, pay the price. नौवां नियम, कीमत चुकाओ। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, there's no free lunch. If you want to be rich, you have to pay the price. ये प्राइस अलग अलग हो सकती है। तुम्हारे रिश्ते टूट सकते हैं, तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है, तुम्हारे दोस्त दूर हो सकते हैं, तुम अकेले पड़ सकते हो, तुम डिप्रेशन में जा सकते हो। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, आई पेड द प्राइस, इट वॉज हाई बट आई एम रिच, वॉज इट वर्थ इट? आई डोंट नो, दैट्स फॉर यू टू डिसाइड। रूल 10, एंजॉय द राइड। 10वां नियम, सफर का मजा लो। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय द जर्नी। अमीर बनने की दौड़ में इतने मत उलझो कि जिंदगी का मजा ही भूल जाओ। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लो, दोस्तों के साथ टाइम बिताओ, परिवार के साथ रहो, अपने पैशन को फॉलो करो। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू हैव, इट्स अबाउट हाउ मच हैप्पीनेस you've experienced. रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम इन 10 रूल्स में से कौन सा सबसे जरूरी मानते हो? तुम किस रूल पर सबसे ज्यादा काम करना चाहते हो? क्या तुम कीमत चुकाने को तैयार हो? क्या तुम सफर का मजा ले रहे हो? कंक्लूजन, अब आपकी बारी है। दोस्तों, हम इस सफर की आखिर में आ गए हैं। फीलिक्स डेनिस की हाउ टू गेट रिच से हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि अमीर बनना कोई सपना नहीं, एक फैसला है। हमने सीखा कि जुनून और दीवानगी के बिना अमीर नहीं बन सकते। हमने सीखा कि रिस्क लेना जरूरी है, पर कैलकुलेटेड रिस्क। हमने सीखा कि गरीब और अमीर की सोच में फर्क होता है। हमने सीखा कि आइडिया से एम्पायर बनाया जा सकता है। हमने सीखा कि बिना पैसे के भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। हमने सीखा कि प्रोडक्ट और मार्केट को समझना कितना जरूरी है। हमने सीखा कि सेल्स और मार्केटिंग के सीक्रेट क्या है। हमने सीखा कि लोगों को समझना और उनका इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। हमने सीखा कि सफलता की कीमत कितनी बड़ी होती है।
हमने सीखा कि अपनी भावनाओं पर काबू रखना कितना जरूरी है। हमने सीखा कि असफलता से कैसे निपटना है। हमने सीखा कि पैसे और पावर का रिश्ता क्या है। हमने सीखा कि अमीर बनने के बाद क्या करना है। और आखिर में हमने फीलिक्स डेनिस के 10 गोल्डन रूल्स सीखे। अब ये सब तुम पे डिपेंड करता है। फीलिक्स डेनिस ने रास्ता दिखा दिया है। उन्होंने अपने 40 साल का एक्सपीरियंस तुम्हारे सामने रख दिया है। उन्होंने सच कहा है, कड़वा सच, दर्दनाक सच, मगर सच। अब तुम्हें डिसाइड करना है, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? क्या तुम इसकी कीमत चुकाने को तैयार हो? क्या तुम जुनूनी बन सकते हो? क्या तुम रिस्क ले सकते हो? क्या तुम असफलता से सीख सकते हो? क्या तुम अपनी भावनाओं पर काबू रख सकते हो? फीलिक्स डेनिस का आखिरी संदेश, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज येस्टरडे, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। आज से शुरू करो, कल से नहीं, सोमवार से नहीं, नए साल से नहीं, आज से। एक कदम उठाओ, एक फैसला लो, एक बिजनेस शुरू करो, एक रिस्क लो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। फीलिक्स डेनिस चले गए, पर उनकी सीख हमेशा रहेगी। उनकी किताब हमेशा पढ़ी जाएगी और उनके 10 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखे जाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी फीलिक्स डेनिस की किताब हाउ टू गेट रिच की कहानी। इस ऑडियो बुक में हमने एक ऐसे आदमी की जिंदगी देखी जो सड़कों पर सोता था और करोड़पति बना। हमने उसके संघर्ष देखे, उसकी गलतियां देखी, उसकी सफलता देखी और उसकी कीमत भी देखी। फीलिक्स डेनिस ने कोई फॉर्मूला नहीं दिया, उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी, उन्होंने सिर्फ सच कहा। और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, खासकर उनके साथ जो अमीर बनने का सपना देखते हैं। स्टोरीज ऑफ जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग स्टोरीज आप तक आती रहें। कमेंट में बताएं फीलिक्स डेनिस के 10 गोल्डन रूल्स में से कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और आप अमीर बनने के लिए क्या कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जुनूनी बनो, रिस्क लो और कभी